हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। हमने ग्रीक ज्योग्राफर्स कंप्लीट किया था, जहाँ पर हम सारे इम्पोर्टेंट ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में, जैसे कि हमारे होमर, थेल्स, इराटोस्थेनीस, हेकाटियोस, हेरोडोटस, एरिस्टोटल, ये सारे जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर्स हैं और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम रोमन ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रोमन ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ये जो रोमन्स थे, रोमन का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था किस फील्ड में था? उनका जो कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिकल ज्योग्राफी में था। और भी वो फिजिकल ज्योग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे फील्ड्स में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है। ये जो रोमन ज्योग्राफर्स थे, उनमें से दो इम्पोर्टेंट ऐसे ज्योग्राफर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रैबो एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ टॉलेमी। अदर दो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर्स भी हैं, जैसे कि हमारे पैम्पोनियस मेला एंड प्लिनी, पर ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है स्ट्रैबो और टॉलेमी से ही आते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्ट्रैबो के बारे में। सो स्ट्रैबो जो हैं वो बेसिकली एक बहुत बड़े ज्योग्राफर, स्कॉलर हैं, देन हिस्टोरियन भी हैं और फिलोसोफर भी रहे हैं। उनका जो जन्म वो कहाँ पर हुआ था? एमेशिया में हुआ था। एमेशिया कहाँ पर है? तुर्की में है। ओके। और ये जो स्ट्रैबो थे वो बेसिकली किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? उनका एक फेमस बुक, दैट इज ज्योग्राफिका। ओके। सो स्ट्रैबो इज बेस्ट नोन फॉर द ज्योग्राफिका which presented a descriptive history of people and places from different regions of the known world during his lifetime. ये जो Geographica, it has consist of 17 volumes and it is an encyclopedia of geographical knowledge. ये जो Geographica बुक था, ये बुक किस बारे में है? वो एक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन है उस टाइम में लोगों के लाइफ के बारे में, प्लेस के बारे में और सारे जो फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जो है स्ट्रैबो ने बताया है। क्योंकि स्ट्रैबो एक बहुत बड़े ट्रैवलर भी थे, वो बहुत बड़े बड़े जगह घूम के आते थे और वहाँ के जो लाइफस्टाइल है, वहाँ के पीपल के लाइफ के बारे में और वहाँ के फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जो है वो सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं किस बुक में? ज्योग्राफिका बुक में। ये जो बुक है इट हैज़ 17 बुक्स। ओके। ये जो ज्योग्राफिका है, यहाँ पर सारे 17 बुक्स अलग अलग जो हैं वो इंक्लूड किए हैं ज्योग्राफिका बुक में, और वो पार्ट वाइज, इट मीन्स फर्स्ट 2 बुक में वो क्या मेंशन किए हैं? फर्स्ट 2 बुक में, so the first 2 books provide a historical review of the progress of geography from the days of Homer, whom he considered as a founder of all geographical knowledge. वो जो स्ट्रैबो जो थे, उनका जो फर्स्ट 2 बुक में वो किसके बारे में लिखे हैं? होमर से लेके सारे ज्योग्राफर्स के थॉट्स के बारे में एनालिसिस किए हैं। होमर से लेके ज्योग्राफिकल फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट आई है, क्या क्या प्रोग्रेस देखने को मिला है, ये सारे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन दिए हैं कौन सी बुक में? उनके जो ज्योग्राफिका के फर्स्ट 2 बुक में। मीन्स होमर से लेके सारे जो ज्योग्राफर्स हैं उनके ज्योग्राफिकल थॉट्स को जो है वो डिस्क्राइब किए हैं, उनके बारे में जो है लिखे हैं, और वो कंसिडर किए हैं होमर को एज ए फाउंडर ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल नॉलेज। और 8 बुक्स जो हैं, इट मीन्स ही डिवोटेड 8 बुक्स टू यूरोप। 8 बुक जो हैं वो यूरोप को डेडिकेट किए हैं, 6 बुक जो हैं वो एशिया को डेडिकेट किए हैं, और 1 बुक जो है वो अफ्रीका को डेडिकेट किए, जहाँ पर वो सारे जो इन्फॉर्मेशन जो है इजिप्ट और इथियोपिया के बारे में ही लिखे हैं। Strabo was the first scholar who laid the foundation of the chronological writing in geography. Okay, ज्योग्राफी में वो ऐसे फर्स्ट ही ज्योग्राफर्स थे जो कि ज्योग्राफी में कोरोलॉजिकल राइटिंग को जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। He was the first to declare geography as a chronological science. कोरोलॉजी मीन्स क्या है? द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द पर्सन। सो वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस बोले थे, और उनको फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी कंसिडर किया जाता है। स्ट्रैबो का जो कंट्रीब्यूशन बेसिकली कौन से फील्ड में रहा है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में रहा है। स्ट्रैबो जो हैं सारे जो ग्रीक ज्योग्राफर्स हैं उनके थॉट्स से वो इंस्पायर्ड हुए थे। तो स्ट्रैबो फॉलोड द थॉट्स ऑफ एरिस्टोटल। वो एरिस्टोटल के थॉट्स को जो है वो फॉलो करते हैं। ही एक्सेप्टेड एरिस्टोटल्स इक्यूमेन और ऑक्यूमेन कंसेप्ट। वो एरिस्टोटल के जो इक्यूमेन कंसेप्ट है उसे जो है वो एक्सेप्ट किए थे। इक्यूमेन क्या है? इट इज़ इनहेबिटेड लैंड वेयर पीपल हैव मेड देयर परमानेंट होम। सो वो एरिस्टोटल के जो है इक्यूमेन कंसेप्ट को जो है वो एक्सेप्ट किए थे, और उनका जो स्टडी था बेसिकली ही स्टडी वाज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ हेरोडोटस, हिकाटियस, Homer. He also discussed in details the contribution of Hipparchus and Posidonius. मीन्स सारे जो ग्रीक ज्योग्राफर्स थे, जैसे कि हमारे हेरोडोटस,
इराटोस्थेनिस, हेकाटियस, होमर, हिपार्चस, पोसिडोनियस, ये सारे जो इम्पोर्टेंट ग्रीक जोग्राफर्स थे उनके स्टडी से जो है वो टोटली इन्फ्लुएंस हुए थे अपने जो लाइफ में। तो ग्रीक जोग्राफर्स का योगदान ज़्यादा रहा है स्ट्रैबो के लाइफ में। स्ट्रैबो जो है ही ऑल्सो गेव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लड ऑफ नाइल। वो नाइल में क्यों फ्लड होता है ये जो है डिस्क्रिप्शन, ये जो इन्फॉर्मेशन वो दिए थे। वो ये मानते थे कि नाइल में जो फ्लड होता है उसका रीज़न क्या है, समर सीजन में हैवी बारिश होता है कहाँ पर, इथियोपिया में, इसी वजह से जो है नाइल में फ्लड होता है। ये एक्सप्लेनेशन दिए थे कौन, दैट इज स्ट्रैबो। स्ट्रैबो जो थे वो एक्सेप्ट किए थे किसके कंसेप्ट को, इट मीन्स पैसोडोनियस के और सर्कुम्फेरेंस का जो कैलकुलेशन था उसे जो एक्सेप्ट किए थे। और फिजिकल ज्योग्राफी में वो एक थ्योरी प्रपाउंड किए थे, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिव एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ एक्सटेंसिव एरियाज। उनका और एक भी बुक था, दैट इज़ द हिस्टोरिकल स्केचेस। तो ये था स्ट्रैबो के बारे में। नेक्स्ट हम टॉलेमी के बारे में पढ़ेंगे। टॉलेमी जो है उनका जो पूरा नाम था दैट इज़ द क्लाउडियस टॉलेमी, और उनको टॉलेमी ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी बोला जाता था। ये जो टॉलेमी ही वॉज ए मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, फिलोसोफर, जोग्राफर एंड ए एस्ट्रोलॉजर। वो एक मैथमेटिशियन भी थे, वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिलोसोफर, जोग्राफर एंड एस्ट्रोलॉजर भी थे। वो बेसिकली किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल वर्क दैट इज़ द अल्मागस्ट। So this book is all about the motion of sun, moon and planet, or we can say that it is all about the celestial body. इस बुक में उन्होंने सारे जो सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जो है सारे जो है इंफॉर्मेशन दी थी। वो इट मीन्स टॉलेमी जो थे वो प्रपाउंड किए थे क्या, दैट इज द जियोसेंट्रिक कंसेप्ट, इट मीन्स जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द सोलर सिस्टम दैट प्रिवेल फॉर 1400 ईयर्स। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो प्रपाउंड किए थे कौन, दैट इज टॉलेमी। और वो जो है कैस्पियन सी को इनलैंड सी बोले थे। इट मीन्स ही सेड दैट कैस्पियन सी इज एन इनलैंड सी। टॉलेमी जो थे वो बेसिकली एक्सेप्ट करते थे किसके थॉट्स को, एरिस्टोटल के व्यू को, दैट इज द अर्थ वाज स्फेरिकल इन शेप, सेंटर्ड इन यूनिवर्स एंड रिमेन स्टेशनरी। सो टॉलेमी एरिस्टोटल के व्यू जो कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है और ये जो है यूनिवर्स के सेंटर में है, ये कंसेप्ट को जो है वो सपोर्ट किए थे कौन, दैट इज द टॉलेमी, जो कि जियोसेंट्रिक कंसेप्ट कहलाता है। तो जियोसेंट्रिक कंसेप्ट का फाउंडर कौन है, दैट इज टॉलेमी। उनका मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो कौन कौन से फील्ड में रहा है, मैथमेटिकल फील्ड में ज़्यादा रहा है एज कंपैरिजन टू अदर फील्ड्स। जो उनके हिसाब से, टॉलेमी के हिसाब से ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी इज ए साइंस विच डील्स विद द मैप मेकिंग। ज्योग्राफी एक साइंस है जो कि हमारा जो मैप मेकिंग प्रोसेस के साथ जो है वो रिलेट करता है। टॉलेमी का एक बुक था दैट इज़ अल्मागस्ट, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। उनका और भी एक बुक था दैट इज़ गाइड टू ज्योग्राफी। सो हीज अनदर इम्पोर्टेंट वर्क वाज गाइड टू ज्योग्राफी विच हैज़ 8 वॉल्यूम्स। ये बुक 8 वॉल्यूम से कंसिस्ट था। और ये जो बुक है वो बुक किसके बारे में, इट कंसिस्ट ऑफ कैटलॉग ऑफ प्लेसेस ऑफ देयर latitudes and longitudes and describe briefly each continent। मीन्स सारे जो है, इट मीन्स ये जो है हमारा ये गाइड टू ज्योग्राफी बुक बेसिकली प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड था, जहाँ पर मैप प्रोजेक्शन, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, मैप्स के बारे में, कार्टोग्राफी के बारे में ये सारे जो है इंफॉर्मेशन दी गई थी कौन से बुक में, गाइड टू ज्योग्राफी बुक में। और इस बुक का कितना वॉल्यूम था, दैट इज इट हैज़ 8 वॉल्यूम्स। फर्स्ट वॉल्यूम में हम क्या जानेंगे, फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो मैप प्रोजेक्शन से रिलेट था, जहाँ पर कोनिकल प्रोजेक्शन को जो है वो डिस्क्रिप्टिवली वहाँ पर मेंशन किया गया था। सेकंड टू 7th वॉल्यूम में क्या इंक्लूडेड था, दैट इज द सेकंड टू 7th वॉल्यूम वाज डीलिंग विद द टेबल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मीन्स सारे जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है वो इंक्लूडेड था इन द सेकंड टू 7th वॉल्यूम ऑफ गाइड टू ज्योग्राफी। 8 वॉल्यूम जो है, 8 वॉल्यूम किस चीज से रिलेट था, 8 वॉल्यूम जो है, 8 वॉल्यूम कंटेंट मैप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स के जो है मैप्स जो है इंक्लूडेड था इन द 8th वॉल्यूम ऑफ गाइड टू ज्योग्राफी। सो ये था टॉलेमी के बारे में। नेक्स्ट हम पोम्पोनियस मेला के बारे में पढ़ेंगे। पोम्पोनियस मेला जो थे उनका जो कंट्रीब्यूशन बेसिकली कौन कौन से फील्ड में, कौन कौन से सब्जेक्ट में रहा है, दैट इज इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी एंड इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री।
पेम्पोनियस मेला जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन बेसिकली ज्योग्राफी में रहा है और हिस्ट्री में भी रहा है। उनका जो मेन वर्क है, हीज मेन वर्क इज डी कोरोग्राफिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए डी सितु ऑर्बिस। पेम्पोनियस जो थे वो टोटली जो ग्रीक के जो थॉट्स था दैट इज़ द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ कंसेप्ट को जो है वो टोटली उनके जो अगेंस्ट थे, वो कंसेप्ट के अगेंस्ट थे। कौन? दैट इज़ पेम्पोनियस मेला। पेम्पोनियस जो थे वो डिवाइड किए थे, ही डिवाइडेड द अर्थ इनटू 5 क्लाइमेटिक जोन्स, ए नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, ए नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ए टोरिड जोन, साउदर्न टेम्परेट जोन एंड ए साउदर्न फ्रिजिड जोन। वो जो थे वो क्लाइमेटिक जोन्स, 5 क्लाइमेटिक जोन्स डिवाइड किए थे अर्थ के, जो कि फर्स्ट जो था दैट इज़ द नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, सेकेंड दैट इज़ द a northern temperate zone, third that is the torrid zone, fourth the southern temperate zone, fifth one is that is the southern frigid zone। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्लिनी के बारे में। प्लिनी जो थे एक ज्योग्राफर भी थे और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उनका जो नोटेबल वर्क था दैट इज नेचुरलिज हिस्टोरिया। ये जो नेचुरलिज हिस्टोरिया था ये 37 बुक्स में डिवाइडेड था। कितने बुक में डिवाइडेड था? टोटल 37 बुक्स में। फर्स्ट बुक जो था इट इज़ ऑल अबाउट द रिमेनिंग ऑफ 36 बुक्स, मीन्स 36 बुक का जो है समरी था फर्स्ट बुक में। पार्ट 2 जो बुक था इट डिवोटेड टू कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। पार्ट 3 से 6 तक इट इज़ अबाउट द फिजिकल एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड के फिजिकल और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में था। पार्ट 7 से 11 तक अबाउट जूलॉजी, मीन्स सारे जो एनिमल्स के बारे में था। पार्ट 12 से 19 तक इट इज़ अबाउट द प्लांट्स के बारे में था। पार्ट 20 से 32 इट इज़ अबाउट मेडिसिन एंड ड्रग्स। एंड पार्ट 33 से 37 तक जो था दैट इज़ प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स के बारे में था। सो ये जो था इट इज़ ऑल अबाउट द रोमन जोग्राफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। हमने ग्रीक कवर किया, फिर रोमन कवर किया। सो इनके सारे जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। और बाकी जो अरब ज्योग्राफर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।